Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second part of the video of the chapter microorganism. इस पार्ट में हम देखेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेंडली जो है बिहेव नहीं करते. ठीक है. सो देखिए, सबसे पहले उसको कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे यहाँ पे हमने ले लिए हैं दो पॉट, दैट इज पॉट ए एंड बी. अब अगर हम पॉट ए में जो है वो डाल देते हैं प्लांट्स का वेस्ट कोई भी, एंड पॉट बी में आप डाल दीजिए पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी बॉटल्स वगैरह. तो आप जब उसको थोड़े टाइम के लिए रखोगे 2-3 वीक्स, आप क्या देखोगे कि उसमें जो ए है वो कन्वर्ट कर देगा मैन्योर में, मतलब वो सारी खाद बन चुकी होगी. बट जो बी वाला पॉट होगा उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होगी. ओके, वो वैसे का वैसे ही होगा हमारे पास, वो खाद के रूप में, मेन्योर के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है. दिस इज द चेंज विच कम्स इन पॉट ए एंड पॉट बी. ठीक है. तो जो हमारे पास खाद बनती है वो किस चीज़ से बनती है, जैसे डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए या वेजिटेबल्स के कह लो वेस्ट हो गया, या पील्स हो गए हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, क्या तैयार की जाती है उनसे? खाद. ओके. द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी. देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम इस चैप्टर के लास्ट में समझेंगे क्या चीज होती है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, जिसमें हम यही देख रहे हैं जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट करा पॉट ए और पॉट बी लेके, जिसमें हमने सॉइल के अंदर ये सब कुछ डाल के ये चेक करा. ठीक है. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. वो कैसे है हमारे पास? देखिए, जैसे हम बोल देते हैं पैथोजेंस. पैथोजेंस वो होते हैं जो खाने को खराब करते हैं. हम कहते हैं हमारी सब्जी खराब हो गई या हमारा खाना खराब हो गया. ठीक है. या हमारे कपड़े खराब होना, कोई भी लेदर खराब होना, वो सब किसका काम है यहाँ पे? पैथोजेंस. ओके. अब देखिए, जैसे हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिसीज लगती है, तो कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, कुछ होती हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है. अब देखिए, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है वो कैसे आती है? जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं या बाय एयर जो है वो ट्रांसमिट करती हैं. देखिए, जैसे कॉलरा हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी क्या है हमारे पास? कम्युनिकेबल डिसीजेस. अब देखिए, ये जो माइक्रोब्स हमारे पास आए हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, वो कैरियर जो यहाँ तक आ रहा है. जैसे कोई हाउस फ्लाई होगी, या हम देखते हैं मक्खी है, वो पहले गंदी चीज पे बैठती है, फिर वो हमारे खाने पे, वो खाना हम खाते हैं. तो ऑब्वियसली देयर इज सम वे और सम कैरियर्स जिसकी वजह से वो जो हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं. ठीक है. जिसकी वजह से हमें क्या हो रही है? डिसीज हो रही है. जैसे देखिए, एनोफिल्स है, ये कैरी करती है पैरासाइट ऑफ मलेरिया. ठीक है. जो मलेरिया होता है वो हमारी बॉडी में कौन एंटर करवाता है? एनोफिल्स. ठीक है. अब देखिए, जो ये वाले मॉस्किटो हैं जिनकी वजह से, जैसे हम कह सकते हैं मच्छर के काटने से डेंगू होता है. ठीक है. तो हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू गया? मॉस्किटो के थ्रू गया ना. अब देखिए, जो मॉस्किटो है वो ब्रीड करते हैं इन वाटर, वाटर के ऊपर पनपते हैं. तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपनी सराउंडिंग क्लीन रखें, जैसे कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट वगैरह, इन सब में गंदा पानी ना जमा होने दें. ठीक. जैसे कुछ ऐसे केमिकल्स भी आते हैं जिनके छिड़काव से जो है इन मॉस्किटोज से राहत मिलती है. तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए जो अपने सराउंडिंग है उसे क्लीन रखना चाहिए. सो हेयर इज द टेबल. देखिए, टेबल में आपको क्या कुछ दिया गया है. सबसे पहले आपके पास दी गई हैं ह्यूमन डिसीजेस. सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस. दिस इज अ बैक्टीरिया जो कहाँ से ट्रांसमिट होता है? एयर में से. तो आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो आपके पास दिया गया है. ठीक है. पेशेंट को आप क्या रखेंगे? दूर रखेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे. मीजल एक वायरस है जिसका इंजेक्शन भी लगता है, छोटे होता है, ये भी एयर से ट्रांसमिट होती है. चिकन पॉक्स वायरस है, एयर से या कांटेक्ट में आने से. पोलियो इज ऑल्सो एन वायरस जो कि वाटर या एयर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है. कॉलरा ये भी बैक्टीरिया है हमारे पास, वाटर और फूड. टाइफाइड, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरिया विच ट्रांसमिट फ्रॉम वाटर मोड. Hepatitis B is a virus and it transmits from water. Malaria is protozoa and it transmits from mosquito.
ओके, क्या कुछ आप प्रिजर्वेशन ले सकते हैं वो सारा कुछ आपको दिया गया है। देखिए जो मलेरिया मैंने अभी बताया, स्प्रे वगैरह करके आप मच्छरों से दूर रहिए। हेपेटाइटिस बी में बॉइलिंग वाटर पीजिए, वैक्सीनेशन लगवाइए। आपके पास टाइफाइड की भी वैक्सीनेशन होती है, पोलियो चिकन पॉक्स की भी वैक्सीनेशन लगाई जाती है सुटेबल एज में। ठीक है, तो इन सब का मेन यही है, वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर होनी और सराउंडिंग क्लीन। द नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट कोच। इन्होंने एक डिस्कवरी की थी, दैट इज बैसिलस एंथ्रेक्स, जो कि कौन सी डिसीज कॉज करता है, एंथ्रेक्स डिसीज, जो कि कैटल और ह्यूमन में देखी जाती है। दिस इज फुट एंड माउथ डिसीज। ओके, सो ह्यूमन के साथ साथ जो है एनिमल्स में भी डिसीजेस पाई गई हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट वन इज, देखिए आपके पास ये टेबल दिया गया है। ये सबसे पहले है यहाँ पे प्लांट डिसीज में सिट्रस कैंकर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। ठीक है, नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट के लिए है ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगाई। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर सीड्स। थर्ड वन इज येलो विंग, ये भिंडी में होता है। ठीक है, ओकरा बोल देते हैं इसे। दिस इज वायरस, इट इज कॉज्ड फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्ट है जो इसमें क्या करता है, भिंडी में जैसे वो खराब हो जाती है, ये एक वायरस की वजह से होता है। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी ये डिसीजेस देखी गई हैं। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। देखिए जब हम कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खराब कर दिया गया है, खराब खाने का इनटेक अपनी बॉडी में कर लेते हैं, तब हमें क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग। ओके, अब देखिए ये हमारे बॉडी में करता क्या है फूड पॉइजनिंग। हमने कोई खराब खाना खाया, उसने हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बनाए। कई बार हाँ, फूड पॉइजनिंग में जैसे हमें वॉमिटिंग होने लग जाती है, तो वो जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस गलत हो जाती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जो अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फूड प्रिजर्वेशन। देखिए फूड प्रिजर्वेशन में जैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता है। अब देखिए मैंगो पिकल, अगर आप अकेला मैंगो है वो आपके पास 2 या 3 दिन तक या 4-5 दिन तक सरवाइव कर लेगा, पर उसी मैंगो का जब आप पिकल बना के अचार डाल के रख देते हो तो वो काफ़ी टाइम, साल साल तक निकल जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ प्रेजर्वेटिव ऐड करने से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास फ्रूट है या कोई भी वेजिटेबल है, हम उसको थोड़ा टाइम और आगे चला सकते हैं। अब इसमें केमिकल मेथड है, या तो आप सॉल्ट ऐड कर लो, ठीक है, या उसमें खाने वाले जो भी तेल है वो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे हम पिकल में नॉर्मली यही चीज करते हैं। अब देखिए सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये किस में यूज होता है, ये भी क्या है हमारे पास, प्रिजर्वेटिव। दीज आर यूज्ड इन जेम्स एंड स्क्वैशेस। ठीक है, जो स्क्वैश पीते हैं या जेम्स होते हैं, उन सब में क्या यूज किया जाता है, ये वाले 2 प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब जो कॉमन सॉल्ट है जो हम खाते हैं, सॉल्ट, वो कहाँ कहाँ पे हम प्रेजर्वेटिव के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मीट एंड फिश में, आंवला में, टैमरिंड में, रॉ मैंगोज में, इन सब में क्या डाल सकते हैं हम, कॉमन सॉल्ट, ताकि उसको थोड़ा सा और हम क्या कर सकते हैं, टाइम के लिए यूज़। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर प्रेजर्वेटिव के लिए यूज़ की जाती है इन जेम्स, इन जेलीज, इन स्क्वैशेस। ओके, इन सब में क्या ऐड किया जाता है, शुगर। देखिए ऑयल विनेगर किस में ऐड करते हो आप, पिकल में, वेजिटेबल में, फ्रूट्स एंड फिश में। अब कई चीजें ऐसे होती हैं जैसे दूध को उबाल के रखना, ठीक है, तो वो भी क्या है, प्रेजर्वेटिव। चीजों में हॉट और कोल्ड में जैसे हम दूध को उबाल के ही रखते हैं ताकि वो और टाइम तक चल जाए, क्या है, कुछ चीजें प्रिजर्व की जाती हैं। नेक्स्ट इज वाई पेस्चराइड मिल्क डजंट स्पॉइल। पेस्चराइड मतलब जो हम पैकेटों का दूध लेके आते हैं, ठीक है, वो जो है क्यों नहीं खराब होता पैकेट के अंदर भी। देखिए लुइस पेस्चर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेस्चराइजेशन दी थी। पेस्चराइजेशन क्या होती है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, इस जिसमें हम क्या करते हैं, बिना बॉयल करे भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया से वो पैकेट वाले जो दूध होते हैं वो पहले इन केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू आए होते हैं, उसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया रिमूव कर रखे होते हैं, तो उसको हम थोड़ा टाइम और क्या है, चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जैसे वेजिटेबल वगैरह को आजकल हम देखते हैं स्टोर वगैरह करके या पैक करके, ड्राई फ्रूट को, ये भी क्या है, प्रेजर्वेटिव। सो दीज आर द मेथड फॉर प्रेजर्वेशन। नेक्स्ट पार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।